चलिए बेटा एक क्वेश्चन दिया था, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। सेम बात है, सेम वही है, बट आई थिंक मे बी शायद कैलकुलेशन में अटक सकते हैं कोई भी। तो एफ एक्स साइन का कॉस माइनस 2a कॉस 2x माइनस 1/3 यानी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से cos 3x डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यहाँ से 2a। नेक्स्ट, अब बेटा ध्यान से देखो, यहाँ cos 2x है, यहाँ 3x है, यहाँ x है, तो दोनों को सिंगल x में 2 थीटा और 3 थीटा को थीटा में कन्वर्ट कर लें, तो यहाँ से क्या आएगा बेटा, cos x माइनस 2a 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x प्लस 2a। देखो मैंने फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद मेरे को क्या करना है बेटा, अच्छा ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है, अब मैंने ये हटा दिया है ना, ये यही है एफ डैश एक्स ही आपका, ठीक है। अब इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, cos x 4a cos स्क्वायर x नेक्स्ट प्लस आ जाएगा, है ना, यहाँ प्लस आ जाएगा 3 cos x प्लस 2a, ठीक है बेटा जी। अब बड़ी पावर को पहले लिख देते हैं रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से, ठीक है। अब क्या लिखें, cos और ये cos कितना हो जाएगा 4 cos, ठीक है, प्लस 4a, यहां से क्या ले लूं बेटा मैं, माइनस 4 cos x कॉमन ले लूं, ठीक, यहां से क्या आएगा cos स्क्वायर प्लस a, ना 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 cos स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, cos x प्लस a, ठीक है। अब यहां से क्या आएगा, वही क्वाड्रेटिक वाली बात है, ठीक है, कॉमन ले लेंगे, उसके बाद क्या आएगा माइनस cos स्क्वायर x प्लस 4, ठीक है। अब एक काम करता हूँ बेटा, माइनस नहीं ओनली 4 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक, सिर्फ 4 बाहर कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, 4 बाहर ले लेता हूँ कॉमन, मेरी एक स्टेप कम हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ये तो है साइन स्क्वायर x, ये है 4, दोनों पॉजिटिव है बेटा, दोनों जीरो की तरफ चली जाएंगी, मतलब आपको यहाँ से लेके यहाँ तक आने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, बट अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग हुई तो आप यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, उसके बाद ये बचेगा, तो क्या लिखूँ बेटा, cos x प्लस a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से बेटा जी a आप लिख सकते हैं। देखो हर बार हम वही जो फाइंड करना होता है उसको इधर रख देते हैं, बाकी सबको उधर ले जाते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना, मैं ऐसा रखता हूँ कि a को इधर रखता हूँ, बाकी को उधर ले जाता हूँ। अब ये चिंटू बबलू से ऑलवेज बड़ा है, ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू से भी बड़ा होगा, है ना। अब प्रॉब्लम ये है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, cos x की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 है, बट इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए cos को आपको -1 रखना पड़ेगा, है ना बेटा, इस ओवरऑल मैक्सिमम वैल्यू के लिए cos को -1 रखना पड़ेगा, तो a -1 रखेंगे तो ये आ गया आपका बेटा आंसर, ठीक है, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब बेटा देखो आपके सामने मैंने कुछ क्वेश्चन लिख दिए, ठीक, चुटुर पुटुर एकदम छोटे मोटे क्वेश्चन है, ठीक, तो इनको देख लेते हैं, मेंस लेवल के क्वेश्चन है, तो सिंपल आ जाते हैं बेटा, ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर 0 से छोटा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ग्राफ फटाफट बनाओ, पता चल जाएगा, है ना, x स्क्वायर का ग्राफ
लेस देन में बेटा कुछ इस तरीके से डिक्रीजिंग है, खत्म। नेक्स्ट log x का ग्राफ बेटा ये लो, क्या है बेटा, डिक्रीजिंग, खत्म। नेक्स्ट mod x अपॉन x ग्रेटर देन 0 के लिए तो ये प्लस x हो जाएगा, कैंसिल होके 1, तो बेटा 1 मतलब ये ना इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग, मतलब नॉन मोनोटोनिक। नेक्स्ट बेटा इसका ग्राफ सिखाया था क्या, 0 1, ये बेटा 0 ये 1, 0 पे क्या वैल्यू आ रही है बेटा, 1 आ रही है, 1 पे क्या वैल्यू आ रही है, 1 पे भी 1 आ रही है, तो ये देखो बेटा ये 1 ये उठा, ठीक। सिर्फ हमें कहां तक बनाना है, सिर्फ हमें कहां तक बनाना है बेटा, 1 से लेके ज्यादा तक बनाना है, ठीक है। सिंपल है क्वेश्चन है ना, तो आ जाएगा क्या बेटा, इंक्रीजिंग। नेक्स्ट अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में पूछ ले, अब आप इंक्रीज डिक्रीज करते रह जाएंगे, करेक्ट के बाद तो आपको कैसे करना है, देखो बेटा ये है यहाँ से लेके यहाँ तक इवन फंक्शन, ठीक, क्या है, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन कैसा होता है बेटा, सिमेट्रिक होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कुछ इस तरीके से मान लीजिए आप, ऐसा कुछ भी ग्राफ ऐसा मान लीजिए, ठीक, उसको 5 और उठा दीजिए, ऐसा ही बनेगा, करेक्ट के बाद अब ये ना ये इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, तो नॉन मोनोटोनिक, ठीक है। नेक्स्ट बेटा e की 1 अपॉन f मतलब 1 अपॉन 5 की पावर x, दैट मीन्स ये 5 की पावर क्या होगा बेटा, माइनस x, तो ग्राफ कैसा होगा बेटा, ऐसा होगा, दैट मीन्स डिक्रीजिंग, है ना, सिंपल है सब कुछ। नेक्स्ट ये क्या है बेटा, ये एक इवन फंक्शन है, ध्यान रहे इवन फंक्शन है, नॉन मोनोटोनिक होगा। ये क्या है बेटा, ऑड फंक्शन है, ऑब्वियस सी बात है, या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो पता करना है कैसे बनेगा, x इक्वल्स टू 0 पर 0 बनेगा, उसके बाद बढ़ता रहेगा, ठीक, इधर कम होता रहेगा, तो कुछ ऐसे ऐसे ग्राफ आएगा बेटा इसका, तो ये क्या है बेटा, इंक्रीजिंग, कितना सिंपल है, ठीक, 4 नंबर मिल जाते हैं। चलिए बेटा अब बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आप बोलेंगे सर आपने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना नहीं सिखाया, क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन पे कुछ क्रिटिकल पॉइंट वाली बातें आ गई है, ठीक है। तो मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया आपके लिए सिंपल सा कि फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। एक्चुअली ये भी सिंपल नहीं है, क्योंकि इसमें फंक्शन भी बहुत बढ़िया है। अगर सिंपल सा x² देता, x+1 देता, सिंपल देता एकदम, ठीक, तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना आपको पता ही बहुत सिंपल है। कैसे फाइंड आउट करते हैं क्रिटिकल पॉइंट, कि f(x) एग्जिस्ट न करे और f'(x) क्या हो बेटा, सॉरी f'(x) एग्जिस्ट न करे, f' जहाँ पे 0 हो, करेक्ट, f'(x) एग्जिस्ट न करे, इसका क्या मतलब है, किसी पॉइंट पर या तो टूटा हो, पीक पॉइंट दे रहा हो, तो f' एग्जिस्ट नहीं करेगा, करेक्ट है बात, क्या ना, अगर ये एग्जिस्ट ना करे और ये 0 आ जाए, तो उन पॉइंट्स पर फंक्शन आपका क्रिटिकल पॉइंट देता है, ठीक है। तो सिंपल है क्वेश्चन, वैसे फिर से बोल रहा हूँ सिंपल नहीं है, क्योंकि आप पोज करें सॉल्व करें, शायद आप मिस्टेक कर देंगे। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो f'(x) कहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा, करेक्ट बात, डिफरेंशिएशन बाद में करना, पहले ही देख लो f' कहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो बेटा f' कहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा, जहां आपका f(x) एक तो कंटिन्यूस नहीं होगा, करेक्ट बात, और डेरिवेबल नहीं होगा, करेक्ट बात, तो मतलब सिंपल सी बात, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए और पीक पॉइंट नहीं देना चाहिए। तो देखो यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 पे टूट जाएगा, पहला पॉइंट। नेक्स्ट x इक्वल्स टू 1 पर पीक पॉइंट देगा, दूसरा पॉइंट, करेक्ट। तो इन दो पॉइंट पे तो ये बात पता चल गई आपको, करेक्ट है। इस पर कंटिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, करेक्ट। इस पर कंटिन्यूस भी नहीं और डिफरेंशिएबल भी नहीं, करेक्ट है बात। दोनों पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो मतलब डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, करेक्ट है बात, एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। ये दो पॉइंट तो आगे। अब मुझे क्या पता करना है, डिफरेंशिएशन करके 0 करके x की वैल्यू पता करनी है। आप बोलोगे सर मॉड कैसे हटाए, तो मैं एक काम करते हैं, x ग्रेटर देन 0 करके x ग्रेटर देन 1 करके मॉड हटा दो,
क्योंकि x ग्रेटर देन 1 करोगे चाहे लेस देन 1 करोगे, दोनों में डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू 0 करके माइनस बैलेंस कर देगा। ठीक, तो मैं आपको सिर्फ x ग्रेटर देन 1 करके इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, अभी समझाता हूँ। तो जैसे मैंने डिफरेंशिएशन करने की कोशिश करी, उससे पहले मैंने मॉड हटाया, तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से बेटा मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ से क्या लिख दूंगा, 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब मैंने डिफरेंशिएशन किया, जरा ध्यान से देखना, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस 2 बाय एक्स क्यूब इक्वल्स टू 0। अब बेटा अगर मान के चलो लेस देन 1 से करते हैं तो माइनस आ जाता, अब माइनस एक्स्ट्रा आ जाता, 0 की तरफ चल जाता, बैलेंस है ना। तो यहाँ से बेटा क्या बात आएगी, यहाँ से क्या बात आएगी, माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल्स टू 0। ठीक है, करेक्ट लिख रहा हूं आपको बात। ठीक, तो यहाँ से क्या आएगा बेटा, ये तो चला जाएगा, इसका तो कोई मतलब है ही नहीं, तो माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। भाई इनइक्वालिटी ढूंढना है कि नहीं जा सकता है ना, तो एक्स इक्वल्स, तो टोटल 3 पॉइंट हो गए, 0 1 2। ठीक है, चलो लिख लो। अब एक ऊपर वाला सॉल्व करके बताऊंगा, फिर बाकी दो आप घर पे ले जाए होमवर्क। चलिए बेटा इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या बात बोल रहा है, फाइंड ए एफ एक्स हैज एग्जैक्टली 1 क्रिटिकल पॉइंट इन दिस डोमेन, है ना, इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक, जरा सीखिएगा। करेक्ट, अब अभी से जो क्वेश्चंस आएंगे ना थोड़ा सा लेवल ज्यादा रहेगा, तो जिन बच्चों ने पहले पढ़ लिया है तो मैक्स मोनोटोनिसिटी ऑलमोस्ट खत्म हो गया, इतना ही कॉन्सेप्ट है। तो ये जो क्वेश्चंस है ये एक लेवल अप ही है, तो जरा ध्यान से देखें कि मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, उसके बाद डिफरेंशिएशन किया मैंने, क्या आया बेटा, 2a sin 2x आ जाएगा माइनस कॉस एक्स। ठीक है, यहां से बेटा क्या आएगा, ये माइनस 2a 2 sin x डॉट कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक, तो क्या मैं यहां से कॉस एक्स को कॉमन ले लूं और अंदर ब्रैकेट माइनस कॉस एक्स कॉमन ले लेता हूं, अंदर ब्रैकेट में 4a sin x प्लस 1, है ना बेटा। ठीक, अब सुनिए मेरी बात, सबसे पहले तो ये आपने डिफरेंशिएशन किया, लेकिन आपने डिफरेंशिएशन क्यों किया आपको बता देते हैं, हैज एग्जैक्टली 1 क्रिटिकल पॉइंट इन दिस। तो f(x) के क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, पहला कहां एग्जिस्ट नहीं कर रहा, दूसरा कहां ये 0 है। ठीक है, तो दोनों बातें एवरेज पे डिपेंड है, तो डिफरेंशिएशन तो करना पड़ेगा। ठीक, अब एग्जिस्ट कहां नहीं कर रहा बेटा, हर पॉइंट पे एग्जिस्ट तो कर रहा है, कहीं पे भी टूट नहीं रहा, कहीं पे भी पीक नहीं देगा, मॉड आएगा तो पीक देगा, टूटेगा मतलब डिनोमिनेटर आ जाए, रूट आ जाए, लॉग आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है, तो इसका डर नहीं है बेटा आपको, है ना, इसका डर कम है, मतलब नहीं है। ठीक, अब जो डर है वो ये है कि इसका डिफरेंशिएशन कहां 0 हो जाए, करेक्ट है बात, या x की किस वैल्यूज के लिए एवरेज x 0 हो जाए, तो हमें बस वही पता करना है बेटा। तो एवरेज x दिस इक्वल्स टू 0, तो यहां से बेटा आप दो बात कह पाएंगे, पहली बात कि cos x इक्वल्स टू 0 और दूसरी बात 4a sin x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां से हमें क्या चाहिए बेटा, एग्जैक्टली 1 क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, सिर्फ एक क्रिटिकल पॉइंट चाहिए। तो एक क्रिटिकल पॉइंट तो यहां से मिल जाएगा कि x इक्वल्स टू बेटा π/2, ये लो मिल गया आपको, है ना। x की इस वैल्यू पर एक क्रिटिकल, मतलब x की इस वैल्यू पर आपको एवरेज 0 मिल गया, मतलब ये लो बेटा एक क्रिटिकल पॉइंट। अब a की किस वैल्यू पर ये क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, तो यहां से तो नहीं बता पाएंगे, ऑब्वियसली बात है यहां से बता पाएंगे। ठीक, अब यहां से दूसरा क्रिटिकल पॉइंट नहीं आना चाहिए, यानी x की किसी दूसरी वैल्यू को नहीं लाना है, यहां से एक आ गया है। ठीक है,
अब जरा ध्यान से देखना, मतलब ये बराबर जीरो नहीं होने देना है हमें ये बराबर जीरो नहीं होने देना है। एक ही कुछ ऐसी वैल्यू रख दे यहाँ पे कि ये बराबर जीरो ना हो। ठीक, तो क्या करें बेटा, तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे किया, थोड़ा कांस्टेंट a इस साइड ले गया, बाकी x इस साइड ले गया। तो बेटा ये इधर आके -1 अपॉन साइन, तो हो जाएगा बेटा ऐसे, देखो मस्त लिख दिया दोनों को मैंने। ठीक, उसके बाद आपका x क्या है बेटा, 0 to पाई है ना। तो मैंने क्या करा बेटा, 0 to पाई cos x का ग्राफ बनाने की कोशिश करी। साइन का तो ऐसे बनता है, तो cos x का ऐसे बनेगा, बट माइनस cos x का बेटा ऐसे बनेगा। ठीक है, माइनस cos x का ऐसे बनेगा बेटा, है ना। अब ये पॉइंट है बेटा -1, ये बना है बेटा x = π/2, है ना, इसी बना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, करेक्ट। मतलब 4a एक लाइन है, 4a क्या है बेटा, एक लाइन। ठीक, ये मान लो 4a लाइन है, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकती है। अब 4a माइनस cos x को कट किया तो सॉल्यूशन मिल जाएगा ना, यहां टच किया तो भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, यहां नहीं मिलेगा बेटा सॉल्यूशन। तो 4a क्या होना चाहिए बेटा, 4a जो होना चाहिए -1 से ऊपर की साइड होना चाहिए, तो -1 से बड़ा ही होना चाहिए, तब जाके आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक, लेकिन बेटा मान के चलो 4a ये हुआ, या तो ये हो या इससे ऊपर हो। ठीक है, तो अगर ये हुआ मतलब 4a = -1, तो वो तो x की इस वैल्यू पर हो रहा है, और यही तो हमने लिखी है बेटा, है ना। तो टच करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टच करने में जो सॉल्यूशन आ रहा है वो यही है, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो a की वैल्यू आप ये भी ले सकते हैं। ठीक, तो यहां से क्या बात लिखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा आपको अच्छा लगा होगा मे भी शायद। ठीक, तो आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा सामने देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, f r+ से r+ में है। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें आपको लिमिट भी पूछ लिया उसने, थोड़ा सा फंक्शन का भी यूज पूछ लिया उसने। ठीक, और अपना मोनोटोनिक भी यूज है इसमें, तो इस तरीके से एडवांस का क्वेश्चन बनता है बेटा, है ना। जरा ध्यान से देखें, r+ से r+, बट कॉन्सेप्ट अपने ही लगेंगे। इज डिफरेंशिएबल सच दैट आपको ये दे रखा है, ठीक है, और x क्या दे रखा है आपका, 0 से बड़ा दे रखा है। अब क्या पूछा है, f क्या इंक्रीज है, डिक्रीज है, मोनोटोनिक है। तो तीनों बातों में तो आपको एवरेज पता करना पड़ेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक की बात में आपको एवरेज की नीड पड़ेगी, लिमिट बाद में देख लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, चलिए ध्यान से देखिए बेटा, f(x) dx एक सेकेंड बेटा, इसमें इंटीग्रेशन दे रखा है, पॉसिबल भी नहीं है फिर डिफरेंशिएशन करना, इंटीग्रेशन दे रखा है तभी पॉसिबल है। ठीक, चलिए तो इसका क्या करते हैं बेटा, डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका तो f(x) आ जाएगा, नेक्स्ट इसका एवरेज आ जाएगा, नेक्स्ट इसका बेटा इसका आ जाएगा 2f(x) डॉट f'(x), यहाँ से 2f माइनस f', ये इधर आएगा तो 2f f' कॉमन आएगा, है ना। ये क्या लिख रहा हूं मैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, f' इस साइड आएगा तो f' 1 + f हो जाएगा। इधर देखना बेटा, इसको इधर लेके आना है, मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद f' क्या मिलेगा बेटा, f/1 + f। अब ये पॉजिटिव है क्या है देखना है, तो बेटा उसके लिए आपको ये दे रखा है, f की रेंज क्या है बेटा, f की रेंज क्या है, देखो रेंज ऑलवेज कोडोमेन r+ से आ रही है,
तो ऑलवेज क्या है बेटा, पॉजिटिव है। तो एफ की रेंज, ये रेंज ही बेटा, तो ये पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, ठीक। एफ डैश ग्रेटर देन 0, तो क्या बात कहेंगे, एफ ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीज, है ना, करेक्ट है बात। चलिए अब बेटा ये वाली बात तो सत्य हो गई है, ये वाली बात झूठ हो गई। हाँ, एफ मोनोटोनिक भी है बेटा, है ना। अब इसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो लिमिट सिखाया है आपको, है ना। अब ऑब्वियस सी बात है, लिमिट रखने पे इनडिटरमिनेट फॉर्म दे रहा होगा, ठीक है, क्योंकि नीचे देखो इंफिनिटी जा रहा है, ठीक। तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर भी इंफिनिटी आ रहा होगा, इनडिटरमिनेट आ रहा होगा, और एफ इंक्रीज है, एफ इंक्रीज है, तो इंफिनिटी पे इंफिनिटी ही मिलेगा। तो हमें क्या करना है बेटा, ऑब्वियस सी बात है, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी में LHR लगा देना है। LHR क्यों लगाना है, नीचे सिंगल एक्स है, करेक्ट। तो हमने क्या करा, एफ डैश एक्स अपॉन 1, ठीक। अब मैंने मान लिया कि वापस से क्या होगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म दे रहा होगा या फिर नहीं दे रहा होगा, छोड़ो। एफ डैश की वैल्यू कहां से लिखे हैं, एफ डैश की वैल्यू ये रही बेटा, रखो उसको, पुट करो, एफ अपॉन 1 प्लस एफ। अब बेटा जब ये इंफिनिटी दे रहा था, तो वापस से इंफिनिटी देगा नहीं देगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर गलत लिख दिया है, नहीं बेटा गलत नहीं लिखा, वापस LHR लगाओ, वापस LHR लगाओगे तो एफ डैश अपॉन 0 प्लस एफ डैश कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो ये भी सही होगा बेटा, है ना। तो इस तरीके से आपने देखा कि मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज आ सकते हैं, लेकिन आप इसमें नोटिस करेंगे कि कहीं भी कुछ ऐसी बाहर की बात नहीं आनी, बस हमारा दिमाग और उसको एक साथ इकट्ठा करके आपको लिखना है। शायद मैं ना लिख पाऊँ, लेकिन आप लिख पाएंगे क्योंकि आपने सब पढ़ रखा है, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए। अब बेटा आप नेक्स्ट कल के क्लास से रोल थ्योरम्स नहीं, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, फिर उसके बाद आएगा रोल्स थ्योरम, ठीक। तो अब अपन पढ़ना स्टार्ट कर लेंगे रोल्स थ्योरम, और फिर उसके बाद ये हो जाएगा चैप्टर फिनिश, ठीक है। इसमें इतना ही है, फिर मैक्सिमम मिनिमा फिर छोटा ही रहेगा, यही चैप्टर है लंबा थोड़ा सा, इसके बाद मैक्सिमम मिनिमा सिंपल सा छोटा सा चैप्टर है, खत्म हो जाएगा वो। चलिए।